नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से उनके रामपुर स्थित आवास पर कैराना से सपा सांसद इकरा हसन अपने विधायक भाई नायद हसन के साथ उनसे मिलने पहुंचे, जहां पर दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातें भी हुई। मीडिया से रूबरू होकर इकरा हसन ने इसे पारिवारिक मुलाकात बताया। दरअसल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जिस दिन से जेल से रिहा होकर अपने पैतृक आवास पर पहुंचे हैं, तब से लगातार सियासी हस्तियों का उनसे मिलने का सिलसिला जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य तो उनसे मिल ही चुके हैं। चंद रोज पहले सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी भी अपनी विधायक पत्नी नसीम सोलंकी के साथ आजम खान से मिलने उनके घर पहुंचे थे। इस दौरान इन नेताओं की आपस में काफी देर तक बात भी हुई। इस दौरान आजम खान ने अपनी बात की शुरुआत एक शेर के साथ की थी। अब इसी क्रम में कैराना से सपा सांसद इकरा हसन भी अपने भाई पूर्व विधायक नायद हसन के साथ आजम खान से मुलाकात कर चुके हैं। आए गुले फसुर्दा लगा लूं तुझे गले, आए गुले फसुर्दा लगा लूं तुझे गले, मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में। तो बहार में लुटे हुए लोग कभी आ जाते हैं, अच्छा लगता है। उनके साथ भी बहुत ज्यादती हुई, बहुत अन्याय हुआ, बहुत अपमान हुआ, और ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, तो सब कुछ जारी है। हम लोग बरी थोड़े हुए हैं। अब आप गौर कीजिए, 4 नवंबर 2016 को मैनपुरी में स्कूली बच्चों ने सीएम योगी से स्कूल खुलवाने के लिए अपील की है। मासूम बच्चों ने बंद स्कूल खुलवाने की सीएम से अपील की। दरअसल स्कूल पेयरिंग के चलते बंद हो चुका है, इससे बच्चे परेशान हैं। बताते चलें आपको, मैनपुरी में स्कूली बच्चों ने सीएम योगी से स्कूल खुलवाने के लिए बच्चे अपील कर रहे हैं। मासूम बच्चों ने बंद स्कूल को खुलवाने की सीएम से अपील की है। दरअसल स्कूल पे रिपेयरिंग के चलते बंद हो चुका है, इससे बच्चे बहुत परेशान हैं। यूपी के कौशाम्बी जिले के आलमचंद गांव में एक विशेष अवसर देखने को मिला। अब जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय भूषण रामकृष्ण गवई जिले में पहुंचे, उनके साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय अरुण बंसाली भी मौजूद रहे। दोनों माननीय न्यायाधीशों का आगमन स्थानीय लोगों और छात्रों के लिए गर्व का क्षण बन गया। दोनों शीर्ष न्यायाधीश महेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज आलमचंद में आयोजित वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विद्यार्थियों ने पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय कला एवं संस्कृति की विविध झलक पेश की, जिसने अतिथियों सहित उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। मुख्य न्यायाधीश के दौरे को देखते हुए जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा। Going back to the society, what we have earned in the society, भावना ने उन्होंने इस छोटे से गांव में एक छोटा सा स्कूल चालू किया। बाद में वो हाई स्कूल बना, बाद में अभी इंटरमीडिएट कॉलेज बना। और एक छोटे से गांव में आजू बाजू के जो बैकवर्ड इलाके के लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, वो शेड्यूल कास्ट के हैं, उनको शिक्षा देने का महत्वपूर्ण काम क्या हो रहा है। अभी सुबह सुबह हमें हमारे सरकारी त्रिपाठी जी बता रहे थे कि उनकी भी धर्मपत्नी हमारी भाभी जी एक कॉलेज के प्रिंसिपल है प्रयागराज में, और वहाँ की विद्यार्थी संख्या। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के खोरा बार पुलिस की हिरासत अवैध रूप से निरुद्ध राम केवल के सामने सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख लगाई है। कोर्ट ने ये आदेश सरकारी वकील द्वारा निरुद्ध व्यक्ति को 31 पेश करने के लिए निर्देश का अनुपालन करने के लिए समय मांगे जाने पर दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर एवं न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने राम केवल की बहन की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका के अनुसार धोखाधड़ी के एक मामले में आरोप रामकिशन के पुत्र राम केवल पर है, लेकिन गलत पहचान के कारण विपत के पुत्र राम केवल को अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है।
चितौना गांव के रामचरण ने राम किशुन के पुत्र राम केवल के खिलाफ खोराबार थाने में एफआईआर दर्ज कराई कि उसने अपने को विपत पुत्र बताकर 24 फरवरी 2023 को जमीन का बैनामा कर धोखाधड़ी की है। पुलिस ने असली आरोपी की बजाय शिकायतकर्ता के चाचा को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने गोरखपुर के एसएसपी को अवैध हिरासत में निरुद्ध व्यक्ति को पेश करने का निर्देश दिया था। बहराइच के भरतावल नाव हादसे के तीसरे दिन भी लापता 8 लोगों का पता नहीं चल सका है। कोड़ियाला नदी में घटनास्थल से लेकर घाघरा बैराज तक लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने सर्च अभियान शुरू कर दिया है। नदी में हर 500 मीटर की दूरी पर अलग अलग सर्च टीमों को तैनात किया गया, जो अपने 500 मीटर के दायरे में मोटर बोट से रेस्क्यू कर रहे हैं। मौके पर डीएम व एसपी सुबह से घाघरा बैराज पर मौजूद हैं, जो मामले पर नजर बनाए हुए हैं। महोबा में जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधारने के लिए सीएमएस डॉक्टर सुरेश कुमार ने पहल की। साथ ही ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को ड्रेस में रहने के निर्देश दिए। सीएमएस ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को दी बाहर की दवाएं और जांच न लिखने की हिदायत भी दी है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कही। साथ ही निरीक्षण के दौरान मरीजों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता को भी परखा गया। पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के लदपुरा गांव में शनिवार को सुबह तेंदुआ देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। तेंदुआ गन्ने के खेत के बाहर चक्रोड पर बैठा देखा गया। ग्रामीणों ने इसका वीडियो बना लिया, जिसमें एक कुत्ता भी दिखाई दे रहा है। तेंदुआ उसका शिकार करने के लिए उठता है, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाता। बताया गया कि उसके पैर में फंदा फंसा हुआ था। आशंका है कि शिकारियों ने शिकार करने के लिए फंदा लगाया होगा, जिसमें तेंदुआ फंस गया। ये घटना उस वक्त की ही है जब वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटन सत्र का शुभारंभ करने आए हुए थे। शिकारियों के जाल में तेंदुआ फंसने की सूचना से वन विभाग में खलबली मच गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और निगरानी शुरू कर दी। ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई। टीम के दक्ष गंगवार ने डांट मारकर तेंदुए को ट्रैकुलाइज किया। बेहोश होने पर उसे पकड़ा गया। डीएफओ भरत कुमार डीके ने बताया कि तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया गया है। जिला मुख्यालय लाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इसके बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा। खेत में किसने जाल लगाया था, इसकी भी जांच कराई जा रही है। यूपी के कौशाम्बी जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में खड़ी धान की फसल पानी और तेज हवा से गिरकर बर्बाद हो रही है। वहीं ओसा मंडी में रखा धान भी भीग गया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। कौशाम्बी जिले में गुरुवार से रुक रुक कर हो रही बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। कई किसानों का धान अभी खेतों में ही खड़ा था, लेकिन बारिश और हवा से फसल गिरकर बर्बाद हो रही है। इसके अलावा आलू और सरसों की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। आज से धान की सरकारी खरीद शुरू होनी है। इसके लिए किसान पहले ही ओसा मंडी में धान लेकर पहुंचे थे, लेकिन अचानक हुई बारिश से मंडी में रखा धान भीग गया। अब इससे धान का वजन बढ़ने और गुणवत्ता घटने की वजह से किसानों को तौल में दिक्कतें आने की आशंका है। बारिश से खेतों में पानी भर गया है और किसानों की लागत वसूल होने पर संकट खड़ा हो गया है। किसान प्रशासन से मदद और मुआवजे की उम्मीद कर रहे हैं। हमीरपुर जिले के मोदहा विकासखंड में पड़ने वाले गांव छानी गऊ घाट में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों रुपए की लागत से सार्वजनिक शौचालय गांव में बनाया गया था। शौचालय का संचालन आज तक शुरू नहीं किया गया। टाइल्स लगाकर लाखों रुपए की लागत से बने इस शौचालय में जिम्मेदारों द्वारा कबाड़ और पानी की टंकी रख दी गई, जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ भारत मिशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान सचिव से कई बार साफ सफाई सहित इन सरकारी व्यवस्थाओं के लिए शिकायत की है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। जिम्मेदार विभाग के अधिकारी डीपीआरओ ने बताया कि मामले में जांच की जाएगी
अगर सही पाया जाता है तो जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। भीत में युवती के फोटो एडिट कर ब्लैकमेल करना और एक तरफा प्यार की बात रखना 3 दोस्तों को भारी पड़ गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को अरेस्ट कर चालान कर दिया है। थाना देवरिया क्षेत्र के रहने वाले एक शख्स ने आरोप लगाया कि नितिन कुमार ने उनकी बेटी के फोटो खींचकर एडिट कर दिए और शादी करने का दबाव बनाने लगा। कहना न मानने पर फोटो वायरल करने की धमकी भी दी। नितिन ने अपने दोस्त सुनील वंशीलाल के साथ रास्ते में अश्लील हरकतें की और पुलिस ने तीनों आरोपियों का चालान कर दिया। आरोपी अंडा के रहने वाले हैं। न्यू आगरा थाना क्षेत्र के नगलापदी स्थित ब्रह्मानंद आश्रम इलाके से कुछ हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। घर के बाहर बैठे एक डॉग को एक महिला द्वारा डंडे से बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया। घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब पशु प्रेमी संगठनों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि महिला जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है, वह बिना किसी वजह के शांति से बैठे डॉग पर डंडों की बरसात करती है। डॉग दर्द से कराहते हुए वहां से भागता हुआ नजर आता है। इस घटना ने लोगों की संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में पूर्व में भी बेजुबान जानवरों के साथ बर्बरता के कई मामले सामने आ चुके हैं। पशु प्रेमियों ने इस मामले की शिकायत पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं सोशल मीडिया पर लोग जिम्मेदार महिला पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अमरोहा जिले के रहरा थाना क्षेत्र के गांव ढकिया खादर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक विवाहिता ने गृह कलेश के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है और मायके पक्ष में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष लगातार दहेज के लिए उत्पीड़न कर रहा था, जिससे तंग आकर विवाहिता ने ये दर्दनाक कदम उठाया। सूचना मिलते ही रेरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है। वहीं परिजन ससुराल वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद पुलिस की बीती रात बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक वांछित बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध हथियार, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की है। पुलिस वांछित अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही थी। बीती रात सिकंदराबाद पुलिस जेवर अड्डे के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जाँच कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन वे नहीं रुके और तेजी से बाइक मोड़कर कंकोड रोड की ओर भागने लगे। पुलिस टीम ने बदमाशों का पीछा किया और घेराबंदी की। खुद को घेरा देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस की आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। यूपी के फतेहपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक ही दिन में हुई लूट की 3 घटनाओं का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा किया है। थाना पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर जुगतखेड़ा रोड ग्राम दूधी कगार के पास चेकिंग के दौरान एक अपाचे मोटरसाइकिल सवार 3 संदिग्ध युवकों को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर उन्हें भागने और फायरिंग करने की कोशिश की। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त विवेक यादव के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि उसके साथी शिवम यादव व राजन यादव को मौके पर दबोच लिया गया। पुलिस ने मौके से 3 देशी तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और लूटे गए 10,480 रुपये बरामद किए हैं। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए CHC गोपालगंज भेजा गया है। प्रयागराज के कोरांव थाने की पुलिस ने पत्थरताल नहर पुलिया के पास मुठभेड़ के दौरान गोकशी के शातिर आरोपी तमसील को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। आरोपी कई जिलों में गौकशी के मुकदमों में वांछित है। उसके ऊपर प्रयागराज के थाना कोरांव में भी 9 अक्टूबर को गौकशी का एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी की पैरवी के लिए 8 दिन से प्रयागराज में छिपकर रह रहा था। श्रावस्ती जिले में एक 29 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। अंतिम संस्कार से ठीक पहले पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की मां ने ससुराल पक्ष पर बेटी के साथ अनहोनी का आरोप लगाया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ये घटना नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के महदेइया गांव की है। बीते गुरुवार को आरती नामक महिला का शव चारपाई पर संदिग्ध हालत में मिला। बताया गया कि उस समय आरती की सास कमला देवी सत्संग सुनने गई थी, जबकि उनके 2 पोते स्कूल गए हुए थे। 3 साल का सबसे छोटा पोता घर पर ही था। आरती के पति रामसुद चंडीगढ़ में मजदूरी करते हैं। हादसे की सूचना मृतका के पति और मायके पक्ष को दी गई। पति रामसुद घर पहुंचे। परिजन महिला के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तभी मायके पक्ष के लोग भी वहां पहुंच गए। मृतका की मां ने ससुराल पक्ष पर अनहोनी का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और महिला के अंतिम संस्कार को रुकवा दिया। सेंटर फॉर सोशल सर्विसेज एंड रूरल डेवलपमेंट और पूर्वांचल महोत्सव कुशीनगर में चल रहे हैं। कुशीनगर महोत्सव के 6वें दिन पुरुष वर्ग में मिनी मैराथन का आयोजन हुआ। एपीएन न्यूज चैनल के मैनेजिंग एडिटर और महोत्सव समिति के अध्यक्ष विनय राय ने तमकुही राज स्थित रामलीला मैदान से हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन दौड़ की औपचारिक शुरुआत की। इस दौरान 6 किलोमीटर चलकर किसान पीजी कॉलेज सेवरई में समाप्त हुई। इसमें करीब 300 प्रतिभागियों ने जोर आजमाइश की। जनपद के पहले आईपीएस अधिकारी स्वर्गीय बाबूलाल यादव को समर्पित ये मैराथन दौड़ क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र रहा। इसमें हरिओम तिवारी ने प्रथम, अभिषेक कुमार ने द्वितीय और पिंटू कुमार ने तृतीय स्थान हासिल किया। इन्हें मेडल और नगद राशि के साथ सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया गया। महोत्सव के अंतर्गत सेवरही किसान पीजी कॉलेज में हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि राज्य स्तरीय पुरुष वर्ग में फुटबॉल प्रतियोगिता चल रहा है। यहाँ पर यह फाइनल मुकाबला है जो कि बलिया और महाराजगंज के बीच खेला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि झमाझम बारिश के बीच यहाँ पर जो खिलाड़ी है उनमें पूरा उत्साह है, लगभग अपने पूरे खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ऑफिशियल्स हैं, कुछ के खेल अधिकारी हैं। रवि कुमार जी आपसे बात करेंगे, किन किन खेलों का आयोजन इसमें किया गया है? इस समय तो आप देख जो रहे हैं वो फुटबॉल प्रतियोगिता है राज्य स्तरीय पुरुष वर्ग, और अभी आधे घंटे पहले कबड्डी प्रतियोगिता समाप्त हुई है जिसमें आजमगढ़ ने विजेता हासिल हुई है। तो ये है कि इस बारिश के मौसम में इतना मतलब बच्चों का लगन देख के बड़ा अच्छा लगता है। और इस आयोजन को लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं यह कुशीनगर ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है, वहाँ ऐसे खेल मिनी मैराथन हो गया, चाहे हम बात करें कबड्डी की बात करें, हम बात करें फुटबॉल प्रतियोगिता की, तो कैसे इन ग्रामीण अंचल में भी प्रतिभा को एक मंच मिल रहा होता है? इस तरह की प्रतियोगिता का मेन उद्देश्य ये रहेगा कि हम ग्रामीण इलाकों में जो हमारे खिलाड़ी बच्चे हैं उनको एक मंच मिले और वो देखें और प्रोत्साहित हों और गेम के प्रति उनका रुझान बढ़े। जी, हमारे साथ एक और महोत्सव समिति सदस्य है, आपसे बात करेंगे। क्या क्या आयोजन है इस महोत्सव में? बताएं। यह कुशीनगर जो महोत्सव है विगत 12 वर्षों से लगातार चल रहा है और पूरे कुशीनगर महोत्सव में तमाम जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं बड़े भैया विनय राय जी, उनके द्वारा तमाम कार्य जैसे खेल कूद हो गया,
सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, चाहे सामाजिक धार्मिक सारे कार्यक्रम जो है कि कुशीनगर महोत्सव के द्वारा पूरे कुशीनगर जनपद के कोने कोने में कराया जाता है। तो इसमें अभी आप लोग सामने जैसे देख रहे हैं कि फुटबॉल प्रतियोगिता चल रहा है, जिसमें बलिया और महाराजगंज की टीम शिरकत कर रही है झमझमाते बरसात में भी, और इससे क्षेत्र के सभी युवाओं को एक प्रेरणा मिलता है और युवा यहाँ से काफ़ी कुछ यहाँ से सिलेक्शन भी होता है इस खेल के माध्यम से, और बच्चों का उत्थान भी हो रहा है और सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक सभी तरह के कार्यों का यहाँ जो है कि उत्साह बढ़ा हुआ है लोगों में, और बहुत तेज़ी से लोग इसमें जुड़ रहे हैं और चल रहा है, सबका हो रहा है। इसका सारा श्रेय विनय भैया को जाता है जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं कुशीनगर महोत्सव के। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे खिलाड़ी हो, यहाँ के ऑफिशियल्स हो, सब में उत्साह है, क्योंकि वास्तव में आयोजन ही ऐसा है कि इससे लोग जुड़ते हैं, लोगों को इसका भरपूर लाभ मिलता है। चाहे बात करें खिलाड़ियों की, चाहे बात करें क्षेत्रीय कलाकारों की, जिन्हें एक मंच मिलता है अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए। निश्चित तौर पर इसको लेकर सभी लोगों ने आयोजन समिति की भूरी प्रशंसा की है। राजकुमार गिरी, एपीएन न्यूज़ कुशीनगर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।